लंकापति, मैं तुम्हारे पास संधि का प्रस्ताव लेकर आया हूं। संधि का जो प्रस्ताव रात के अंधेरे में आता है, उसके रूप में कोई ना कोई खोट अवश्य होती है। और यह भी जान लो सहस्त्रार्जुन के सिंह की दृढ़ से संधि नहीं करता। रस्सी जल गई, बल नहीं निकले। ये मत भूलो लंकापति के तुम मेरे बंदी हो। मैं तुम्हारा बंदी नहीं, नियति का बंदी हूं सहस्त्रार्जुन। जो भी हो, मैं तुम्हें यह समझाने आया हूं कि तुम्हें कारागार से मुक्ति मिल सकती है। यदि तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूं। क्या बात मनवाना चाहते हो मुझसे? मैंने एक एक करके अपने सब शत्रुओं को ठिकाने लगा दिया है। एक शत्रु शेष है जो मेरी शक्ति की सीमा के बाहर है। मैं नहीं जानता कि तुम किसकी बात कर रहे हो सहस्त्रार्जुन। वो एक नवयुवक है। नवयुवक? इस संसार का सबसे बड़ा योद्धा सहस्त्रार्जुन एक नवयुवक से भयभीत है। वो साधारण नवयुवक नहीं है। नवयुवक है, और वो भी एक। कोई सेना तो नहीं है सहस्त्रार्जुन? वही तो बताना चाहता हूं। वो नवयुवक है, परंतु बड़े बड़े अनुभवी योद्धा उसके समक्ष कुछ नहीं। वो एक है, परंतु कई सेनाओं पर भारी है। कौन है वो? ऋषि जमदग्नि का पुत्र परशुराम। मैं मानव हूं, इस कारण उसे हरा नहीं सकता। तुम असुर हो, तुम्हारे पास मायावी शक्तियां हैं, इस कारण तुम उसे सरलता से परास्त कर सकते हो। लंकापति रावण, तुम उसे मार दो। इस कारागार से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। मुझे यह तो ज्ञात था कि तेरा वास्तविक नाम सहस्त्रार्जुन नहीं, तेरा वास्तविक नाम कार्तिवीर्य है। किंतु मुझे यह ज्ञात नहीं था कि तुझ में कुछ भी वास्तविक नहीं। सहस्त्रार्जुन, तू सिर से लेके पांव तक छल, कपट और कायरता की मूर्ति है। मैं असुर अवश्य हूं सहस्त्रार्जुन, किंतु मैंने ऋषि पुत्र के रूप में जन्म लिया है। और तू एक ऋषि पुत्र से दूसरे ऋषि पुत्र का वध करने की बात कह रहा है? यह संभव नहीं है, यह असंभव है सहस्त्रार्जुन। तो फिर सड़ता रहे सारा जीवन इस कारागार में और टकराता रहे अपना सिर इन पथरीली दीवारों और लोहे की छड़ों से। तो सारा जीवन सूर्य का प्रकाश नहीं देख पाएगा। धिक्कार है उस प्रकाश पर जिसमें तेरा कुरूप चरित्र स्पष्ट रूप से दिखाई दे। धिक्कार है।
तू मूर्ख है। किंतु कायर नहीं सहस्रार्जुन, कायर नहीं। चला जाओ यहां से, चला जाओ। शिव शंभू, मुझसे अवश्य कोई भूल हुई है जिसका दंड मुझे मिल रहा है। दंड दे लीजिए शिव शंकर, परंतु ऐसे नीच और कायर का बंदी बनाकर अपने भक्त का अपमान मत करवाइए। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रणाम माता, प्रणाम गुरुदेव। क्या आदेश है आचार्य? आपका शिष्य आपके चरणों में उपस्थित है। शिष्य, तुम्हें स्मरण है मैंने तुमसे गुरु दक्षिणा नहीं ली थी। और मुझे यह भी स्मरण है गुरुदेव कि आपने यह कहा था कि आप गुरु दक्षिणा उचित समय पर मांगेंगे। क्या मेरे सौभाग्य से वो समय आ गया है? आया तो है, पर पूर्णतया नहीं। मैं समझा नहीं आचार्य। अभी मैं तुमसे केवल आधी गुरु दक्षिणा मांग रहा हूं, शेष आधी किसी और समय पर मांगूंगा। हे गुरुदेव, आप जब भी और जितनी भी गुरु दक्षिणा मांगेंगे उसे देना मेरा सौभाग्य ही होगा। मैं आपका आदेश सुनने को व्याकुल हूं। शिष्य, तुम्हारी भांति मेरा एक और भक्त है, लंकापति रावण। जिस समय तुम्हारा अभ्यास पूर्ण हुआ था उसी समय सहस्त्रार्जुन ने उसे अपना बंदी बना लिया था। मुझे भली भांति स्मरण है। वो विद्वान है, प्रतापी है, परंतु उसे अपने पराक्रम पर बहुत अधिक अभिमान हो गया था। अब उसे अपने अभिमान का दंड मिल चुका है। तुम जाओ और उसे सहस्त्रार्जुन के कारागार से मुक्ति दिला दो। जो आज्ञा गुरुदेव, जो आज्ञा। प्रणाम। सुनो पुत्र, मेरे भोलेनाथ के सभी भक्त होते हैं, शिष्य नहीं होता। तुम अकेले हो जिसे उन्होंने अपना शिष्य बनाया है। इसे मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूं माता। तुम ये कदापि ना समझना कि पिता का घर छोड़ने के उपरांत तुम बेघर हो गए हो। ये कैलाश तुम्हारा घर है और इस घर के द्वार सदा के लिए तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। हे शेरावाली, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं सदा के लिए आपका ऋणी हो गया। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लंकापति की जय हो। हमने इस कारागार से निकलने का मार्ग ढूंढ निकाला है।
हम यहां से निकल सकते हैं और किसी को हमारे भागने की सूचना भी नहीं मिलेगी। और जब तक प्रहरियों को सूचना मिलेगी तब तक हम बहुत दूर निकल चुके होंगे। ये सुनहरा अवसर हमें फिर नहीं मिलेगा। लंकापति, हम चाहते हैं कि दुष्ट सहस्त्र अर्जुन के कारागार से आप भी हमारे साथ भाग चलें। क्या तुम लंकापति रावण को भागने का परामर्श दे रहे हो? तुम इसका साहस कैसे हुआ? क्या तुम चाहते हो कि इतिहास लंकापति रावण का यूं स्मरण करे कि वो ऐसा राजा था जो चोरों के साथ चोरों की भांति इस कारागार से भाग गया था? फिर तो सारा जीवन आपको इसी कारागार में रहना होगा। रह सकता हूं, मैं रह सकता हूं। इस कारागार के एक बंदी के रूप में मर भी सकता हूं मैं, किंतु भगोड़े का कलंक अपने माथे पर लगाकर जी नहीं सकता मैं। चले जाओ यहां से, चले जाओ, चले जाओ। चलो चलो चलो। हे शिव शंकर, ओम नमः शिवाय।
प्रणाम लंकेश्वर। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं आपको इस कारागार से मुक्त कराने आया हूं। तुमसे पहले भी 3 व्यक्ति यही योजना लेकर आए थे, किंतु मैंने आपने उनके साथ जाना स्वीकार नहीं किया। हाँ, क्योंकि मैं भगोड़ा नहीं हूं। शंभो शंभो।
लंकेश्वर, मैं आपको भागने का परामर्श नहीं दे रहा हूं। मैं आपको यहां से ले जाने के लिए आया हूं। ये सारे सुरक्षा अधिकारी जो इस कारागार की सुरक्षा कर रहे थे, मारे जा चुके हैं। अब आप यहां से एक विजेता की भांति जा सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि तुमने अपनी सेना के साथ इस कारागार पर आक्रमण किया है। मैं स्वयं ही अपनी सेना हूं लंकापति। मुझे सहस्र अर्जुन की कही हुई किसी बात का ध्यान आ रहा है। तुम हो कौन? आप जिसके भक्त हैं, मैं उन्हीं का शिष्य हूं। मेरा नाम राम। राम? हाँ लंकापति रावण, राम, ऋषि जमदग्नि का पुत्र, जिसे उसके गुरु ने परशुराम बना दिया। तुम मुझे मुक्ति दिला के मुझ पर उपकार क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं आपके उपकार का ऋण चुकाना चाहता हूं। मैंने? किंतु मैंने कौन सा उपकार किया है तुम पर? मेरे गुरु शिव शंकर ने मुझे आदेश दिया है लंकापति कि यदि मैं आपको इस कारागार से मुक्त करा दूं, तो वो मेरी ओर से उनकी आधी गुरु दक्षिणा होगी। गुरु दक्षिणा का साधन जुटाने में आपने मेरी सहायता की है। यह उपकार ही तो है। मेरी बात मानकर आप मुझ पर उपकार ही तो करेंगे। अब आइए, इस चार दीवारी के बाहर स्वतंत्रता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। परशुराम, आप मुझे राम ही कहिए लंकापति रावण। राम, इस समय स्वतंत्रता के बदले कुछ भी देने की स्थिति में नहीं हूं मैं, किंतु तुम किसी भी समय कोई भी वस्तु मुझसे मांग सकते हो। इसका अधिकार मैं तुम्हें देता हूं। मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है लंकेश्वर। हाँ, एक बात अवश्य कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? आपने कारागार में एक लंबी अवधि बिताई है। आपको यह ज्ञात हो चुका है कि एक बंदी का जीवन कितना अपमानजनक और कष्टदायी होता है। जान चुका हूं, भली भांति जान चुका हूं मैं। तो फिर अपने राज्य में किसी भी बंदी का अपमान मत कीजिए, किसी भी बंदी को कष्ट न दीजिए। बस यही मेरी कामना है। मैं तुम्हें वचन देता हूं राम कि बंदियों के साथ उनके वर्ग और श्रेणी के अनुसार ही व्यवहार करूंगा। मैं वचन देता हूं। राम, तुम्हारा धनुष बहुत सुंदर है। यह मेरे गुरु शिव शंकर का उपहार है लंकापति। मैं सदैव इसका सम्मान करूंगा।